अरे ठंडा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ तो मित्र, कौन था वो जो कह रहा था कि मैं वीडियो बनाने से पहले नहाता नहीं हूँ। मैं रोज जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना, उससे पहले जरूर नहाता हूँ, भले ही मैंने हफ्ते भर ना नहाया हो। हाँ तो मित्रों, जैसा कि तुम लोग जानते हो, पिछला सीजन खत्म हुए पूरा 1 महीना हो चुका है और अब तक मैं कहाँ पे था, आखिर कहाँ पे था। क्या 2 बड़े बड़े संतरे मुझे उठा कर ले गए थे? बिल्कुल, 2 बड़े बड़े संतरे मुझे उठा कर ले गए थे, पर ये वो संतरे नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये खाने वाले संतरे हैं। और अब वो लोग मुझे कैसे उठा कर ले गए, किस तरह उठा कर ले गए, और आखिर मुझे छोड़ने क्यों आए? ये तो वैसे बहुत लंबी कहानी है और इसको मैं शॉर्ट करके सुना सकता हूँ, पर मेरा मूड नहीं है, इसलिए इसको साइड करते हैं। और जरा इस वीडियो के टॉपिक एवं टाइटल और थंबनेल से वंचित करता हूँ मैं तुम्हें। इस वीडियो के अंदर मैं पिछले सीजन में आए कुछ अच्छे एनिमेस को रैंक करने वालों अपने ओपिनियन के हिसाब से। और कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने बादल भाई का वीडियो कॉपी किया है। मैंने बादल का नया वीडियो कॉपी नहीं किया है, मैंने बादल का पुराना वीडियो कॉपी किया है, बिकॉज जब उसने पुराना वीडियो डाला था ये वाला, तब से मेरा प्लान था इस वीडियो को बनाने का। तो तुम समझ सकते हो मैंने बादल भाई को कॉपी नहीं किया है। अब ये ड्रामा बकचोदी एवं जिसको इंट्रो कहा जाता है ये तो खत्म हुआ। अब जरा अपने एनिमेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नंबर 10 पे मैं रखना चाहूंगा कपल ऑफ कुकूज को। और भाई 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 भाई, पिछला सीजन मेरा इतना अच्छा गया था, इतना अच्छा गया था, इतने अच्छे एनिमे देखे थे, बट पता नहीं कौन से कर्म फूटे थे मेरे जो मैंने कपल ऑफ कुकूज का सीजन 2 देखा। सीजन 1 बहुत अच्छा था, लेकिन सीजन 2 के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था, क्या बकचोदी चल रही थी, क्या क्रिंजी पना चल रहा था। मतलब मेरे से बिल्कुल झेला नहीं गया है। मैंने आधे में ड्रॉप कर दिया और जब पूरा सीजन खत्म हो जाएगा ना, तब हिम्मत करके देखूंगा। हाँ भाई, बहुत बुरा था वो सीजन, बहुत बुरा, बहुत बुरा। अब दिक्कत है उसके अंदर क्या थी, तो सब देखो, मेजर जो प्रॉब्लम थी वो थी क्रिंज बहुत था वो। ठीक है, इतना क्रिंज, मतलब मैं थोड़ा बहुत क्रिंज झेल सकता हूँ, बट इतना ज्यादा नहीं झेल सकता हूँ। सीजन 1 के अंदर काफी एक काइंड ऑफ मिस्ट्री छोड़ दी गई थी, ये जो बंदी है इसके भाई को लेकर, कि आखिर इसका जो भाई है वो हमारे मेन कैरेक्टर जैसा क्यों दिख रहा है, और इनका बीच का जो रिश्ता था उस सब को लेकर। बट सीजन 2 के अंदर आखिर चल क्या रहा है, पहले तो एक के साथ शादी तय हो चुकी है, दूसरी को खुद पसंद कर रहा है, तीसरी इसको पसंद कर रही है, और एक बहन के भाई की बहन है, और उसके बाद भी एक छोड़ी नहीं जा रही इससे। ब्यूटी 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 सबके पीछे पड़ा हुआ है, एक साथ फाइट सब करने का मूड है। और यही चीज इस एनिमे के अंदर इतना कुछ डाल देते कि एनिमे पूरा बेकार बना देती है। और मानो ना मानो, लेकिन सीजन 2 बेकार था। ठीक है, बेकार था, है और रहेगा। तुम में से कई लोगों को पसंद आ सकता है जो कि हवस के पुजारी और हारम देखना पसंद करता है, पर मुझे इतना ज्यादा कोई शौक है नहीं, इसलिए मेरे लिए बहुत वाहियात रहा था। मतलब मैंने सिर्फ एक ही चीज कही थी, मैंने क्या ही देख लिया। अच्छा, बाकी इसके बाद मैंने एक और एनिमे देखा, और क्यों ही देखा इसका रिग्रेट मुझे अभी तक है। इसका नाम है अशाई हीरो एंड असैसिन प्रिंसेसेस। अब देखो, इस एनिमे को देखते हुए मजा तो बहुत आया था। मतलब जो भी मैंने ये देखे होंगे कुछ 7 या 8 एपिसोड, उनमें मजा बहुत आया था, बिकॉज 3 खूबसूरत एवं ओह माय गॉड ऐसी मोहतरमाएं थी, तो मजा आ रहा था। बट भाई ये एनिमे भी जितना वाहियात जा सकता था ना, उतना वाहियात गया है। मेरे जो लिमिट्स थी ना, उसको इसने पुश करा है कि मैं कितना वाहियात देख सकता हूँ, और शायद इसी की वजह से मैं कपल ऑफ कुकूज के 9 एपिसोड देख पाया था। इसलिए अप्रिशिएट करता हूं मैं इस एनिमे को। बट आखिर इसमें दिक्कतें क्या थी? दिक्कत यही थी कि बकचोदी बहुत ज्यादा चल रही थी, जो कहानी का बिल्कुल कहानी आके देखो, कहानी क्या, कहानी की बात करें तो देखो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो है हस्या शर्मिला एके इंट्रोवर्ट। और ऐसे में भाई डिसाइड करता है कि मैं बनूंगा हीरो, सुपर हीरो। पर क्योंकि शर्म है, तो भाई अपनी जो पार्टी है, जो हीरो पार्टी उसे बनानी चाहिए, वो बना नहीं पाता है। और जब ये चीज डीमन लॉर्ड को पता चलती है, तो वो एक लड़की को भेज देता है
एक असैसिन, एक ग्रुप होता है वो एक असैसिन को भेज देता है, एक लड़की होती है जिसको ठड़क चढ़ी होती है इसलिए वो आ जाती है, और ये जो तीनों की तीनों होती है ना, ये हमारे नए नए नवेले हीरो को मारने की कोशिश करती हैं। पर जो हमारा हीरो है वो कहता है पापा हूँ इस दुनिया का पापा, ऐसा ही हीरो नहीं नाम बन गया मेरा। सो वो हर बार उनसे बच जाता है, बट 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 ये जो तीन की तीन मोहतरमा है ना, ये उसको मारने के चक्कर में उससे यार इतना चिपकने क्यों लगी थी यार, इतनी प्यार मोहब्बत कैसे शुरू हो गई इनके बीच में। और मतलब वो चीज अगर थोड़ा अच्छे से ली जाए तो भी बढ़िया तो हो सकता था, बट भाई इतनी तेजी से हुआ वो सब कुछ कि मैं खुद सदमे में पड़ गया कि सही में इतनी जल्दी प्यार हो सकता है किसी को। बाकी इसके बाद जो अब एनिमे उसका नाम है स्कूप अप बाय एस रैंक एडवेंचरस पार्टी, और शायद ये वो पहला वाहियात एनिमे होगा जो मैंने पूरा का पूरा खत्म किया था। और ये क्या है, ये वही चीज है, एक मेन कैरेक्टर है जिसको हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। हीरो पार्टी से निकलने के बाद भाई अपनी एक अलग पार्टी बनाता है और उस पार्टी के अंदर भाई अपना टोरा जमाता है कि मतलब जब तक मैं हूं तब तक इस दुनिया पे क्या किसी भी लड़की पे आंच नहीं आने वाली है। हाँ, और इसी के ग्रुप में 3 छोरे हैं, 2 छोरियां हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा ये 2 छोरियां 3 लोगों को कैसे संभालने वाली हैं। कुछ ज्यादा बोल रहे, इतना नहीं बोलना था। ओवरऑल ये एनिमे भी बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा क्रिंज सा ही है, क्रिंज भी नहीं बट काफी प्रेडिक्टेबल स्टोरी, और वही स्टोरी है जो हम बहुत सारे इससे कहें या फिर कहूँ तो एडवेंचर फैंटेसी एनिमे में देख चुके हैं, इसलिए इतना मतलब बुरा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था कि तुम इसमें अपना समय बर्बाद करो। बाकी नंबर 8 पर मैं एक और एनिमे रखना चाहूंगा। हाँ, रख सकता हो, मेरा वीडियो है, मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता हो यार, तुम समझ नहीं रहे हो क्या। हाँ, तो नंबर 8 पर मैं एक और एनिमे रखना चाहूंगा जिसका नाम है न्यू सागा, और आई थिंक सो ये पिछले सीजन में देखे गए कुछ अच्छे एनिमे में एक हो सकता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज इसकी कहानी इतनी ज्यादा मतलब वो वैसी नहीं थी जो हम बहुत ज्यादा देख चुके हैं। कहानी हम प्रॉपर्ली समझते हैं जहां पर हमारा एक हीरो है जो कि अपने ग्रुप के साथ डीमन लॉर्ड के अड्डे में घुसता है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। भाई डीमन लॉर्ड को हरा देता है। डीमन लॉर्ड को हराने के साथ ही भाई की आंखों के सामने एक काला जादू आता है, और वो काला जादू भाई को समय में पीछे भेज देता है। भाई के समय में पीछे आते ही भाई को रियलाइज हो जाता है now he has some options कि वो उन लोगों को बचा सके जो उसके लिए खास थे, जैसे कि ये मोहतरमा। हाँ, तो अब इस वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके लिए काफी कुछ चीजें आसान चल रही होती है, काफी सारी चीजें उसे ऑलरेडी पता होती है क्या होने वाला है फ्यूचर में, और इस वजह से ये कहानी प्रेडिक्टेबल इतनी नहीं बनती है जितना पिछला एनिमे था। और ये एनिमे तो तुम इसलिए जाके देख सकते हो, इट्स काइंड ऑफ फैंटेसी बट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, इंटरेस्टिंग, मजा आया था देखने में, और ऊपर से तुम्हें इसका हिंदी डब भी देखने को मिल जाएगा, तो तुम लोग जाकर इसका हिंदी डब भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी नंबर 7 पर मैं जिसे रखना चाहूंगा उसका नाम है दाकी नो मोगुरा। अब दाकी नो मोगुरा वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग था, भूत प्रेत, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू और अमर इंसान सब देखने को मिल गया था, और कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। कहानी के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स थे भूत प्रेत से रिलेटेड, तो वो चीज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मुझे काफी मजा आया इसको देखने में। बस दिक्कत एक ही थी कि इसका हिंदी डब जो था ना, वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, लेकिन अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, जो कि तुम्हारे अंदर वैसे तो है नहीं, इसलिए तुम लोग नहीं जाके देखना इस एनिमे को, तब तुम्हें समझ आएगा कि ओ अच्छा इसकी कहानी इस तरह चलती है। अब अगर कहानी मैंने शब्द जो है वो मुंह से निकाल ही दिया, तो जरा इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। तो एक दिन की बात है, 2 लोग हैं और ये लोग लिटरेचर क्लब के अंदर काम करते हैं, अपने कहानियां लिखते हैं। पर एक दिन जब ये लोग अपने काम धूम से निपटा कर वापस आ रहे होते हैं, तब इन्हें देखने को क्या मिलता है, एक मनुष्य, और उस मनुष्य के सर पर एक किताब आके गिरी है, और उस किताब की वजह से उस मनुष्य का सर खुल गया है। मनुष्य का जैसा ही सर खुलता है, मनुष्य कहता है आई एम ओके, और वहां से भाग जाता है। और ये चीज देखकर इनका दिमाग खराब हो जाता है, अबे ये कौन था, बे सर खुल गया और भाग के चला गया। और इस वजह से ये लोग उसका पीछा करते हैं, मतलब गांड में खुजली होती है ना, तो इसलिए उसका पीछा करते हैं। और इन्हें पता क्या चलता है, ये जो मनुष्य है ना, ये साधारण मनुष्य नहीं है, इनके दादा से पुराना मनुष्य है, वो अमर है, वो अब तक मरा नहीं है।
और वो जो मनुष्य है तो वो मनुष्य लेकिन अपने आप को भगवान बताता है। अब वो भगवान होने के बाद भी मनुष्य कैसे बना, भगवान ने उसे लात मार के क्यों निकाल दिया, वो सब तुम एनिमे में जाके देख लेना। ओके। बाकी इसके बाद जो मैं रखना चाहूंगा उसका नाम है अपोकलिप्टिंग। हाँ, अब ये एनिमे भी मुझे काफी अच्छा लगा था। इनफैक्ट काफी ज्यादा ओवरलॉर्ड जैसी वाइब थी इस एनिमे की। सो इसलिए मुझे ये एनिमे देखने में मजा आया। और आखिर ये एनिमे तुम्हें क्यों देखना चाहिए, बिकॉज ये एनिमे अच्छा है। अब अच्छा क्यों है तो उसके लिए कहानी समझते। देखो, यहाँ पर हमारे एक मेन कैरेक्टर होता है जिसकी टांगों की वही हालत हो रखी होती है जो तुम्हारे दिमाग की है, यानी कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता ना, उसी तरह इसकी टांगें भी काम नहीं करती हैं। और इसी वजह से अपने बिस्तर पर पड़ा होता है और एक गेम खेल रहा होता है। बट एक दिन गेम कहता है, बेटे तू बाहर क्या कर रहा है, अंदर आ जाना। और भाई अंदर चला जाता है, लेकिन भाई गेम के अंदर जाता है और उसके साथ दूसरी दुनिया में भी पहुंच जाता है, जस्ट लाइक ओवरलॉर्ड। और दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद भाई को अपना पहला प्यार देखने को मिलती है जिसका नाम होता है आतू। और जो आतू होती है वो भाई के साथ ऑलरेडी संबंध बनाने के सपने बना चुकी है, वो अपने बच्चे प्लान कर चुके हैं इसके साथ। और अब ये जो बंदा होता है यहाँ पर आता है और भाई को रियलाइज क्या होता है, ओह माय गॉड, ही हैज सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स जिनके इस्तेमाल वो पूरे दुनिया के साथ बलात्कार कर सकता है। बट ब्रो क्या डिसाइड करता है कि वो एक सिविलाइजेशन बनाएगा, जस्ट लाइक रिमूव टेम्पेस्ट। और इसके लिए वो किन लोगों को चुनता है, उन लोगों को जिनको कहता है डार्क एल्फ। अब जब ये जो बंदा होता है उन डार्क एल्फ के साथ एक सिविलाइजेशन की शुरुआत करता है तो भाई की जिंदगी में थोड़े बहुत मैटर हो जाते हैं, जिस वजह से भाई की जिंदगी में और थोड़े लौड़े लग जाते हैं। और इन सबसे आतू, आहा क्या ही है तू। हाँ, ये मोहतरमा, ये खूबसूरत एवं मतलब क्या ही, मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगा। हाँ, ये मोहतरमा जो है इतनी खूबसूरत है कि मैं ये हरकत कर सकता हूँ। इन मोहतरमा की वजह से भी इसकी जिंदगी कैसे ठीक होती है। ओवरऑल कहानी इसी तरह की है। भाई वहां पे जाने के बाद काइंड ऑफ गॉड लाइक पावर्स लेके बैठा हुआ है, जो चाहे वो दे सकता है, जिसको चाहे उसको दे सकता है। हाँ, तो मतलब अच्छा था एनिमे, स्पेशली एपिसोड 12। भाई मजा आ गया था। मैंने कहा भाई मैंने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या ही तो था वो एपिसोड, बिल्कुल डार्क सी वाइब थी जो शायद खत्म नहीं होनी चाहिए थी। बाकी अब जब ये भी हो चुका है तो उसके बाद कॉल ऑफ द नाइट का सीजन 2 और भाई मजा आ गया। बट यार डिटेक्टिव से जो उम्मीदें थी ना मुझे, वो उन उम्मीदों को उसने पानी फेर दिया। लेकिन दिल चुरा लिया इस बंदे ने इस सीजन के अंदर भी। क्या ही तो वैम्पायर है, ऐसा वैम्पायर मैं भी डिजर्व करता हूँ। मानते हो कि नहीं मानते हो, हैं लौंडो? चल बोजड़ी के। अब आई थिंक सो मुझे कॉल ऑफ द नाइट के बारे में बात करने की जरूरत है और हाउ मच दिस पीक इज बारे में बात करने की जरूरत है। तो तुम लोग भी जाके देखो, मेरी ख्याल क्योंकि मैंने देखा है। बाकी इसके बाद अब इस अगला एनिमे जो कि नंबर 5 पर जो अगला एनिमे है उसका नाम है नंबर 4 पर जो अगला एनिमे है उसका नाम है बोशोनी हतावो वो। और भाई इट्स शोजो, बट भाई मैंने देखा, आई एम नॉट पोकी, बट एनिमे काफी ज्यादा अच्छा था यार, मुझे मजा आया। मतलब उन होलसम एनिमे से तो बहुत अच्छा था जिनको पिछले सीजन के अंदर बहुत से लोगों ने हाइप किया था। अब यहाँ पे मैं आखिर इसकी इतनी तारीफ क्यों करूँ? इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बोशोनी हतावो वो एनिमे के अंदर हम लोग फॉलो करते एक लड़की की कहानी जो अपने आप को ज्यादा खूबसूरत मानती नहीं है। वेल, मैं भी मानता हूँ वो ज्यादा खूबसूरत है नहीं, और इसी वजह से उसे उम्मीद भी नहीं होती कि कोई उसको पसंद करेगा अनटिल अनलेस एक दिन वो एक लड़के से मिलते हैं और वो जो लड़का होता है उसको पसंद करने लगता है। अब ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ये उस मोहतरमा को समझ नहीं आती है बिकॉज उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि क्लास का सबसे हॉटेस्ट गाय उनको पसंद करने लगेगा। और इस वजह से इनके बीच में एक काफी क्यूट सा और रोमांटिक केमिस्ट्री क्रिएट होती है जिसको देखने में भाई बहुत ज्यादा मजा आता है। I mean, बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब दिल को एक खुश चैन पड़ जाता है कि मैंने कुछ खूबसूरत देखा है। हाँ, मतलब इसको ज्यादा हाइप नहीं करना चाहूंगा। इट्स मतलब एक्वायर समझ लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। मुझे तो अच्छा लगा तो मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी नंबर 3 पर माय ड्रेस अप डार्लिंग, एब्सोल्यूट पिक। और नंबर 2 पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी, एब्सोल्यूट पिक।
शायद मैंने अभी बोशो नहीं हटाओ वो पे कुछ तो बोला था। क्या 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 मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी, इसके बारे में भी मुझे बकने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सुन लिया होगा। वागुरी-सान, मैं नहीं मानने वाला इस पे गंदी नजर, मैं इस पे वैसे भी नजर नहीं मानने वाला हूँ। मेरा प्यारा प्यार कुरुमी है और मुझे सिर्फ कुरुमी जैसी लड़कियां पसंद है। मतलब वागुरी जैसी अच्छी है और अगर मुझे मिल गई कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बस वो भी तो कुछ चीज होती है ना। अब नंबर 1 पे जिसे मैं रखना चाहूंगा, तुम्हें लग रहा होगा गाचोकुता है, नहीं तो वो तोकी अकी है, या फिर वो हेल्थ टीचर जिगुरु सेंसेई, लेकिन नंबर 1 पर है द वाटर मैजिशियन ताकोटी ओरिजिनल सिंस तागोरी अकी गाचोकुता। Rascal Does Not Dream Bunny Girl Senpai Season 2 Kaiju number 8 Season 2 I Was Reincarnated as a 7th Prince Season 2। हाँ, नंबर 1 पे भाई मैंने जो शो देखे थे ना, सबके सब एकदम भाई मजा ही मजा, जो तो मजे दिए हैं उन्होंने। मतलब भाई मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ मैं। अब इतने सारे जो मैंने एनिमे तुम्हें बताए, इनमें से गाचोकुता और ताको अकी, यही 2 एनिमे है जो कि अभी भी रेयर हो रहे हैं। 2024 एपिसोड आने हैं, लेकिन वाटर मैजिशियन भाई शायद बेस्ट में से मैं एक रखना चाहूंगा। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो कि दूसरी दुनिया में आया है, एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा है, कि उसको नहीं हराना है डीमन लॉर्ड को, बस थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, वो चल रही हैं, बट ही हैज नो हारम वाली बख्शोदी। मतलब उसके पास सिर्फ एक लड़की है जो उसे पसंद करती है, भाई के अंदर भी हल्की हल्की फीलिंग उसके लिए है, नहीं तो पूरी सीरीज के अंदर चल रहा है भाईचारा। हाँ, मेन कैरेक्टर के पास सिर्फ एक लड़की है, नहीं तो दोस्त काफी सारे, और उन दोस्तों के साथ मिलकर क्या क्या करता है वो सारी कहानी है। इन भाई मुझे देखने में मजा आया था, तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी देखना चाहिए। इसके अलावा फिर जो मैंने ताकोपी ओरिजिनल सेंस, भाई एक अलग वीडियो उसके लिए बना रखा है, तुम लोग जाके देख सकते हो। और ताको अकी उसके बारे में कोई मतलब क्या ही बोल लो, डीमन स्लेयर समझ सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग डीमन स्लेयर्स की जगह डीमंस की कहानी को फॉलो करते हैं, और जो डीमन स्लेयर्स हैं वो तो भाई डीमन से भी बुरे काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा गाचोकुता एक ऐसा बंदा जिसको वहां फेंक दिया गया है जहां पर सब लोग अपना कूड़ा फेंकते हैं, बिकॉज मेन कैरेक्टर हमारा कूड़े समान ही है, और वहां जाने के बाद भाई को पता चलता है उसके पास 2 दस्ताने हैं जिनके अंदर है अनोखी ताकतें, और इनका इस्तेमाल करके वो अलग अलग चीजों को, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग ताकतें दे सकता है, जिनको कहा जाता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और इन वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे जाके बनता है पापा, और जिस बंदे की वजह से यहाँ फेंका गया था ना, उससे रिवेंज लेना चाहता है वो। इसके अलावा रास्कल डज नॉट ड्रीम बनी वो सांता क्लॉज दैट इज ऑफ कोर्स स्पीक। भाई मैंने रास्कल डज नॉट मैंने रास्कल डज नॉट ड्रीम सांता क्लॉज से पहले ही देखा था सारा का सारा, ताकि मुझे कोई मतलब क्या बोल रहा हूं मैंने रास्कल डज नॉट ड्रीम से बनी गर्ल सेंपाई और जो इतनी भी 3 मूवीज थी सब खत्म किया था, बिकॉज मुझे इस एनिमे को प्रॉपर्ली एंजॉय करना था, और भाई वर्थ इट था। अब यही वो सारे एनिमे थे जो मैंने पिछले सीजन के अंदर देखे, और मुझे शायद बात करनी चाहिए इनके बारे में। वैसे तो मुझे पता है मेरे बात करने से किसी को झांट फर्क नहीं पड़ता है, मेरी तो वीडियो भी कोई देखना पसंद नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचे तो लाइक कर दिया करो। बाकी तुम्हारा भाई चलता है, बाय बाय टाटा सायोनारा।